इंपॉर्टेंट बातें तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। यस, क्वार्टर वन का रिजल्ट का सीजन यहाँ पे चालू है एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो यस, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पॉलीकैब इंडिया, अभी तक बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया, एक तरफा तेजी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। पिछले Q4 के भी नंबर्स हम लोगों ने देखे थे जहाँ पे एकदम मतलब 100-150 पॉइंट की तेजी हम लोग को देखने को मिली थी। सो इस वक्त क्या Q1 के नंबर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात बनती है। अभी पॉलीकैब इंडिया कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी, कोई रिकमेंडेशन है बट आपको जस्ट एक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही छोटी कंपनी थी तब से हम लोग इसको देख रहे हैं, अभी हम कह सकते हैं एक डिसेंट साइज की मिड कैप कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कल इसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा ये देखने वाली बात बनती है। ओवर एक्सपेक्टेशन का भी ये शिकार लगातार होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ना, तो इस वक्त भी ज़्यादा उम्मीद इससे यहाँ पे की जाएगी। सो ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं साल भर में 81% के यहाँ पे रिटर्न है। और इस चीज़ को भूलना मत कि 81% मतलब कैसा होता है कि मार्केट इतना चल नहीं रहा था, फिर भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लगातार हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 5-5 साल में 500% की रिटर्न्स, ठीक है, मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही कुछ रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो इतने टॉप लेवल पे स्टॉक देखने को मिल रहा है, तो आपको पता ही है कि जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा छापा होगा वो चेक करेंगे कि कल के दिन के नंबर कैसे रहेंगे, उस हिसाब से हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ नंबर कैसे भी हो जाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत ही बढ़िया नजर यहाँ पे आ जाती है। लॉन्ग टर्म मतलब आप समझते हो, यस 5-10 साल के हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा उसी में ही बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में रहोगे तो फिर छोटा मोटा पैसा जरूर बनेगा, बट यहाँ उससे कोई लाइफस्टाइल आपकी चेंज यहाँ पे नहीं होती है। देन सिमिलर वे बात करेंगे तो LTTS के नंबर्स भी कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। LTTS बताया जा रहा है 7 बजे के आसपास, अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, इसके पहले भी नंबर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। HDFC बैंक भी हम लोगों ने देखा आज के दिन, नंबर का टाइमिंग 5 बोला था बट ड्यूरिंग द मार्केटिंग नंबर्स पब्लिश कर दिए। सो LTTS भी कमाल की कंपनी है, ठीक है, नंबर कल कैसे भी आ जाए, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये आपको पैसा कमा के जरूर यहाँ पे देगा, बट पेशेंस होना चाहिए। जिसके साथ साथ ICICI की बात करें तो ICICI जनरल के नंबर्स आने वाले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है। उसी के साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की बात करें तो बहुत सारे ICICI ग्रुप के कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। ICICI प्रू के ऊपर बाजार का अच्छा खासा फोकस रह सकता है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड आपको पता ही है कि बजट में जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस सरकार ने जो फैसला लिया था, इसके चलते लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हम लोग को जबरदस्त क्रैश होती हुई देखने को मिली थी। एक्सटर्नल इशू था बट यस, इसके चलते कमबैक करने के लिए इनको टाइम लगेगा। तो ये रिजल्ट्स बताएंगे कि इस फैसले के चलते कंपनी के ओवरऑल प्रीमियम के ऊपर कितना फर्क पड़ा है करके। तो इसे लोम्बार्ड की भी अगर हम लोग बात करें, जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंपनी है, ओवरऑल इसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक यहाँ पे रहता है। सो ये कुछ कंपनियां होती है दोस्तों जिनको हम लोगों ने जरूर ट्रैक यहाँ पे करना होता है। अगर आपके पास ये कंपनियां है तो कोई आपने बुरी कंपनियां सिलेक्ट तो यहाँ पे नहीं की है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एज यूजुअल टाटा ग्रुप से जुड़े हुए 2 कंपनी से रिलेटेड सवाल आते ही रहते, टाटा पावर एंड टाटा मोटर। तो पहले टाटा पावर को ही कवर कर लेते हैं। 223 पे फिलहाल चल रहा है, 1% ही हम लोग को ऊपर नीचे चलते हुए देखने को मिलता है। सो बड़ा ऑर्डर का तलाश यहाँ पे रहता है दोस्तों, जैसे बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे इनको मिलेंगे। एंड वो भी कौन से ऑर्डर, यस नॉर्मल हम लोग को जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन उससे रिलेटेड टाटा पावर में हमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर पावर, इससे रिलेटेड अगर बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो टाटा पावर को इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी टाटा मोटर से रिलेटेड यस एक बहुत ही अच्छे खासे वैलिड सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे थे कि 2 बड़े दिग्गज कंपनी, एक है टेस्ला एंड दूसरी है BYD, ठीक है, तो ये दोनों कंपनी हम लोग को इंडिया में आने की कोशिश करते हुए देखने को मिले। अगर मान लीजिए सर दोनों कंपनी अगर इंडिया में आ गई, ठीक है, BYD के चांसेस तो मुझे बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी आपको पता ही है कि इनके काम करने के तरीके कैसे होते हैं। बट फिर भी पकड़ लीजिए टेस्ला एंड अगर ये आ जाते हैं दोनों, तो टाटा मोटर क्या इसके चलते एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही चीज़ करके आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है, वो होता है डेटा। यस, परफॉर्मेंस कैसे रहेगा इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजंस लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी की एंट्री हो गई, किसी की एग्जिट हो गई, इसके चलते किसी को फायदा होता है, नुकसान होता है। डेटा में उसके ऊपर कितना फर्क पड़ता है, मतलब टाटा मोटर का जो ओवरऑल मार्केट है, मार्केट शेयर है, उसके ऊपर क्या एक्चुअल में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे तो टेस्ट तो विजय केडिया सर से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स जहाँ पे दमदार तेजी देखने को मिल रही है। अतुल ऑटो में तेजी के पीछे का रीजन ऑलरेडी उनके पास ये कंपनी आपको पता ही है, कन्वर्टेबल वारंट्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उनके पास। तो लगातार उनका हम लोग को स्टेक इसमें बढ़ते हुए देखने को मिले। जैसे खबर आ जाती है तो स्टॉक भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं शेयर मार्केट में जो कि बड़े इन्वेस्टर जहाँ पे निवेश करते हैं, और जैसी खबर आ जाती है कि इन कंपनीज में वो निवेश यहाँ पे बढ़ा रहे करके, तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगा देते हैं। देन अगर हम लोग प्रीकेम की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप सब लोग देख सकते हैं आज के दिन भी 20% की तेजी, मतलब सर्किट लगातार कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे ये भी विजय केडिया सर के ही पोर्टफोलियो में, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये अभी जो क्वार्टर के नंबर्स होते हैं ना उसमें क्या अपडेट्स हो जाते हैं ना शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो हमें पता चलता है कि क्या क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये इससे ये पता चला कि विजय केडिया सर ने क्या किया, यस इन दोनों कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी और यहाँ पे बढ़ा दी है। मैं अगर IEX की बात करें, डेली बेसिस के ऊपर ये रडार के ऊपर रहता ही है। आज के दिन भी
प्योर फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, बीच बीच में अलग अलग खबरें सामने आई थी, इसके चलते वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनती थी। यहाँ पे कौन सी खबर आई थी जिसके चलते IEX में एक अच्छी तेज़ी बनी थी? तो उनका जो एक कोर्ट केस से रिलेटेड इशूज़ था, ठीक है, वहाँ पे IEX जीता था, तो उसको एक अच्छा खासा बेनिफिट वहाँ पे मिला था। एंड देन उसके बाद तो ये तो आपको पता ही है, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई थी कि सरकार सुपर एक्सचेंज बनाने का प्लान यहाँ पे बना रहा है, और इसके चलते जो प्राइस डिस्कवरी का जो एडवांटेज IEX को मिलता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, वो प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज उनके और से हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट छीनते हुए वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके चलते क्या हो जाएगा, वो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जैसे कि बाकी के इनके 2 कॉम्पिटिटर देखने को मिलते हैं वैसे, एंड ऐसे और भी फिर बहुत सारे प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये प्योर इफ बट वाली कहानी चलती हुई देखने को मिल रही है। अगर सरकार ने अपना मन यहाँ पे रिवर्स कर लिया तो इसके चलते IEX के शेयर में अच्छी खासी वापस रिकवरी आ सकती है। बट अगर सरकार ने वही मन बना लिया है एंड जैसे रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही वैसा अगर हो गया तो डेफिनेटली IEX के शेयर में हम लोग को और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, यस, केमिकल सेक्टर लगातार गिरा था, बट आज के दिन हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत हरा निशान, अच्छा खासा रिकवरी कुछ स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिली है, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पे होती है। कुछ कंपनीज की बात करें, दीपक नेट ने 2-2.5% की तेजी दिखाई, SRF में भी 2-2.5% की तेजी, आरती इंडस्ट्री में भी 2-2.5% की एक नॉर्मल सी तेजी देखने को मिली। एक ट्रेडिंग कैसा चलता है वैसा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस, विप्रो का ADR आज के दिन भी अमेरिकन बाजार में विप्रो लगभग 2.5% की तेजी के साथ भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों मैं अगेन आप लोगों को ये अलर्ट करवाना चाहूँगा कि विप्रो ये कंपनी खराब नहीं है। हमारा प्रॉब्लम होता है कि यस, हमारा क्या प्रॉब्लम होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 1000% के रिटर्न दे, तो वो नहीं देगा। अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे पैसा डबल चाहिए, 5 साल में 100% चाहिए, ठीक है, तो फिर आप सही स्टॉक यहाँ पे चुन रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। देखिए 5 साल में आपको वो ऑलमोस्ट यहाँ पे करके ही देगा। ये तो नेट रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे बन जाते हैं, बट ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो मतलब बहुत स्लो। अभी इस प्रकार की ये एक तरफा तेज़ी देखने को मिल जाती है ना, तो फिर जो सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बोले ना, लोग भूल जाते हैं, एंड फिर जैसे ही वो बाद में नीचे आता है और कूल ऑफ हो जाता है, तो फिर हमें वो तकलीफ होती है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, पिक्चर क्लियर रखो, ठीक है। ओवरऑल अगर आप TCS देखोगे, इन्फोसिस देखोगे, विप्रो देखोगे, HCLTech देखोगे, ठीक है, इनका काम ही इतना है कि 5 साल में डबल करके देना। हाँ, अगर आपको डबल नहीं चाहिए, आप कह रहे कि नहीं मुझे ट्रिपल चाहिए या फिर 4 गुना पैसा चाहिए, 6 गुना चाहिए, तो फिर आपको मिड कैप IT में जाना पड़ेगा, स्मॉल कैप IT में जाना पड़ेगा। KPIT टेक जैसी कंपनी देखने को मिलेगी, हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी हम लोग को देखने को मिलेगी, LTTS जैसी कंपनी, टाटा लेक्सी, फिर वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे रिस्क भी उतना ही रहता है, कंपनियाँ 50-50% नीचे भी आती है, तो उस हिसाब से हम लोग को डील करना यहाँ पे पड़ता है। सो सिर्फ तेजी देखकर अगर आप विप्रो में जाने का मन बना रहे हो, तो मैं वापस कहना चाहूँगा, यस, ये बहुत ही स्लो टाइप का स्टॉक है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि 5 साल में आपको ये डबल करके देगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि 4.5 साल ये चले ही ना, बट यस, आखिरी के जो आधा महीना जो रहता, आधा साल जो रहता है 6 महीने में, वो आपको आपका 100% दे करके, मतलब बताने का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 5 साल में डबल यहाँ पे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं होगा। आज 10%, नेक्स्ट साल 20%, फिर 30%, फिर ऐसा तो नहीं। जब भागेगा तो रॉकेट की तरह यहाँ पे भागेगा, एंड ओवरऑल आपके रिटर्न्स यहाँ पे बन जाएंगे। सो जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो चलता है, तो उन्होंने विप्रो को अवॉइड करना चाहिए। मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग हिस्ट्री देखते हैं कि बोनस में इसने बहुत बार बोनस दिया, 13-14 बार बोनस दिया है, इसलिए खरीदना कोई ये सेंसिबल बात बनती नहीं है। बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर को देख के आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए।